ओम शांति। गुरु पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है कि हम सबको हमारे जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, जिन्होंने भी हमारे लाइफ को इम्पैक्ट किया है पॉजिटिवली, कुछ मार्गदर्शन दिया है, कुछ लाइट दी है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग दिया है, आज के दिन हमें उनकी याद ज़रूर आती है। दिल से उनके प्रति शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड निकलता है और अंदर में ये भी रहता है कि उस गुरु की आशीर्वाद सदा हमारे पर बनी रहे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो गुरुओं का गुरु है, जिसकी तरफ हर गुरु ने इशारा किया, चाहे वो गुरु नानक जी थे, चाहे वो क्राइस्ट था, चाहे कोई भी गुरु था, कोई भी महान आत्मा थी, हम उस सतगुरु के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ें। और वो सतगुरु है निराकार परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। क्योंकि हर एक देहधारी की, मॉर्टल बीइंग की अपनी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के कारण उसका सहयोग वो हमें ज़रूर देते हैं, उसकी गाइडेंस हमें देते हैं और उसके प्रति हमारा सदा धन्यवाद है। लेकिन वो जो सतगुरु है वो ज्ञान का सागर है, शक्तियों का भंडार है। ज़रूरी है हम उसके साथ रिश्ता जोड़ के उसके आशीर्वाद को प्राप्त करें, क्योंकि कहते ही हैं कि वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। कभी कभी हम कहते हैं ना, भगवान इसको सतबुद्धि दो। तो वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान हमें जीवन में कैसे चलना है उसका मार्गदर्शन देता है। परमात्मा का जो आशीर्वाद है, जो उसकी ब्लेसिंग है, उसकी पहली आशीर्वाद ही ये है जो वो हमें ज्ञान देता है। क्योंकि ज्ञान न होने के कारण ही हमारे से कई सारे गलत कर्म जीवन में हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं होती कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और गलत कर्म होने के कारण हमारी गलत तकदीर बन जाती है। हम में से कितने कहते हैं हमारा लक ही ख़राब है, हमारी तकदीर ही ख़राब है। लेकिन तकदीर बनती कैसे है? जो बीज बोते हैं वही तो फल मिलता है। जो कर्म करते हैं उसका ही रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आता है। पर कभी कभी हमें सत्य कर्म की समझ ही नहीं होती। तो वो सत्य बाप हमें सत्य कर्म करने की शिक्षा देता है, सत्यता का रास्ता दिखाता है। इसलिए कई बार कहते ही हैं गॉड इज़ ट्रुथ। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये समझ मिले राइट और रॉन्ग की। ज्ञान से सत्कर्म होते हैं, सत्कर्म से श्रेष्ठ तकदीर बनती है। अगर हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो कर्मों को बदलना पड़ेगा, और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए। क्योंकि आजकल के वायुमंडल में पता ही नहीं चलता, सब गुस्सा करते हैं, हम भी गुस्सा कर देते हैं, सब झूठ बोलते हैं, हम भी थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं। बहुत सारे गलत कर्म नॉर्मल, नेचुरल होते गए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी तकदीर पर पड़ता है। इसलिए ये पहली आशीर्वाद उसकी है। परमात्मा सतगुरु की जो दूसरी आशीर्वाद है वो हमें शक्ति देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें सामने आती हैं, है तो वो हमारे ही कर्म का कॉन्सिक्वेंस, लेकिन उनको सामना करने के लिए ताकत चाहिए। चाहे वो बीमारी का पेपर है, धन का पेपर है, संबंधों का पेपर है, हम अकेले उनको पार करते करते थक जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा की आशीर्वाद हमारे साथ है, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं, तो पहाड़ जैसी बात भी राई बन जाती है, रुई बन जाती है, जिसको हम फूंक मार के उड़ा सकते हैं। उससे कनेक्शन जोड़ने से हमारे अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आती। तो ये उसकी दूसरी आशीर्वाद है। और तीसरा जो हर एक को अपने गुरु से होता है कि हमें घर जाना है, मुक्ति चाहिए, जन्म मरण की साइकिल से ही बाहर निकलें, सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, घर जाना है, मुक्ति चाहिए। आप देखें कभी भी कोई खुश व्यक्ति नहीं कहता है कि मुझे घर जाना है, साइकिल से बाहर निकालो। दुखी व्यक्ति कहता है कि मुझे घर जाना है, मुक्ति चाहिए। पर हम ये नहीं समझते कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण कोई परिस्थिति या व्यक्ति नहीं है, लेकिन दुखों का कारण हमारी खुद की कमी, कमज़ोरियाँ, विकार हैं। वो सच्चा सच्चा सद्गुरु हमें वो ताकत देता है, प्यार देता है, समझ देता है कि हम अपनी कमियों को चेंज कर सकें, अपने संस्कारों को परिवर्तन करके प्योर बन सकें। क्योंकि प्योर आत्मा ही घर जा सकती है। वो घर ले जाने के लिए ही आया है, लेकिन वो घर प्योर दुनिया है, पावन दुनिया है। तो इसीलिए उसकी समझ से, उसकी ताकत से
हम जब पवित्र बनते तो ही वापस जा सकते हैं। इसलिए कोई बहुत सुंदर कह रहा था कि गुरु ऐसा है जैसे जीपीएस होता है ना, आप देखिए कार में जीपीएस होता है, उसका काम ही होता है रास्ता दिखाना। ऐसे ही ये सच्चा सच्चा सद्गुरु हमारे लिए जीवन में जीपीएस का काम करता है। जीपीएस माना ज्ञान, प्यार और अपनी शक्ति से हमें रास्ता दिखाता है कि हम जीवन में भी सत्कर्म कर सकें, जीवन की यात्रा का भी सुख ले सकें और अपने को पवित्र बना करके वापस घर भी जा सकें। तो ऐसे सच्चे सद्गुरु का आज के दिन पर दिल से उसका कोटि कोटि धन्यवाद भी, कि सदा ही उसकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर रहता है, सदा ही हमें उसकी आशीर्वाद मिलती रहती है। तो सदा ही दिल से उसका धन्यवाद है। ओम शांति।